अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ना है लंडन डिस्पर्शन फोर्स। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी थी। हमने कहा था कि ये डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल रिड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। इन सभी फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मॉलिक्यूल के दरमियान पाए जाते हैं उनको हम बेसिकली कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मैंने बताया था कि जब हम डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे हमने कहा था डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है। इनके दरमियान परमानेंट इनके डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी हमारे पास डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी ये कैसे मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाएगी? ऐसे मॉलिक्यूल जो कि परमानेंट पोलर इनके परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाएगी। कौन सी? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई। कौन सी? डाइपोल। उसके बाद हमने एक और पढ़ी थी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमने कहा था कि ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये पोलर और नॉन पोलर के दरमियान पाई जाती है। मीन क्या हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो वो पोलर है दूसरे कौन से नॉन पोलर उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसको हम बेसिकली कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मीन कि एक मॉलिक्यूल जो होगा वो पोलर होगा और दूसरा जो होगा वो क्या हमारे पास नॉन पोलर होगा। मीन जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर में क्या करेगा? पोलैरिटी को क्या करेगा? इंड्यूस करेगा। इस वजह से इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एंड देन उसके बाद जो बेसिकली आज हमने पढ़ने ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या था? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है बेसिकली ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर रहते हैं। किन के अंदर? नॉन पोलर। इनका लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती है हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती है हमारे पास ये बेसिकली कौन से मॉलिक्यूल के दरमियान में कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इनके दोनों मॉलिक्यूल जो है आपस नॉन पोलर हो गए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल इनके जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती है हमारे पास। आज का हम टॉपिक लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बेसिकली ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है ना इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हमारे पास सबसे पहले जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंडन ने डिस्कवर किया था। तो उसी के नाम की बुनियाद पर इन्हें हम क्या कहते हैं? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। फ्रिट्ज लंडन जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंडन ने इन फोर्सेस को डिस्कवर किया तो उसके नाम की बुनियाद पर इन्हें हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को हम कहते हैं शॉर्ट लीव फोर्सेस भी कहते हैं या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर टेंपरेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इसके हमारे पास चंद एक नाम है जो कि आप अपने याद करते जाएंगे या फिर अपने साथ लिखते जाएंगे। अब देखिए आप इसकी एक्सप्लेनेशन इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। अब डेफिनेशन से कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने आप लोगों को समझानी है फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आ जाएंगे। अब बेसिकली क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the force of attraction present between किन के दरमियान पाई जाती है? टेम्परेरी जिसे हम इंस्टेंटेनियस कह रहे हैं। इंस्टेंटेनियस temporary dipole and induced dipole is called London dispersion force। उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? London dispersion force is called London dispersion forces।
मीन कि ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि टेम्परेरी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है, उनको बेसिकली हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अब इसकी ना एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन से ना मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली ये कंसेप्ट क्या आपको क्लियर करते हैं एक्सप्लेनेशन से। अब हम कहते हैं ये हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हमने हीलियम के मॉलिक्यूल लिए, क्या हमने हीलियम की गैस के मॉलिक्यूल लिए। ये कंटेनर हमारे पास, ये हीलियम का एक मॉलिक्यूल है, ये हीलियम का दूसरा मॉलिक्यूल है। सेम ऐसे ही हमारे पास हीलियम का मॉलिक्यूल हमने इसके अंदर क्या किया है, फिल किया है, हीलियम गैस इज फिल। अब हमें पता है कि हीलियम क्या है, लिक्विफाई, हीलियम को हम क्या करते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। हीलियम कैन लिक्विफाई मीन कि हीलियम को हम क्या करते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। अब लिक्विफाई करने के लिए हमारे पास क्या मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। और हीलियम तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर मैं एक और बात आपको कंसेप्ट क्लियर करता जाऊँ। ये जो हीलियम है ना, हीलियम इसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल से क्या पता, इनकी ये जो हीलियम है ये सिंगल एटम के ऊपर कंसिस्ट है। इसे हम एटम भी कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। इस वजह से इसे हम कहते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब हम कहते हैं ये हमारे पास हीलियम का एक एटम है, ये हमारे पास हीलियम का एक एटम है, इसी तरह से एक और हमारे पास हीलियम का एक एटम है हमारे पास, ये हमारे पास हीलियम का सेकंड वाला है। अब सेंटर में उसका क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है सेंटर में। अब सेंटर में न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पाया जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे पास, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और सेम इसी तरह से ये वाला भी हमारे पास हीलियम का मॉलिक्यूल है, इसके इर्द गिर्द भी क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, या फिर इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ तक क्लियर हुई बात। क्योंकि ये जो हमारे पास इस तरह से मैंने डॉट से शो किया, ये बेसिकली क्या है, हीलियम एटम के हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। और सेम इसी तरह से ये वाला भी हमारे पास एक एटम, इसका भी ये बेसिकली क्या है, बस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है हमारे पास हीलियम के पास। अब होता क्या है कि जब ये हीलियम के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करता है, बस रिपेल करते हैं। अब ये जो हमारे पास पहली जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये कहते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास नॉन पोलर है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड चारों तरफ से क्या था, एक जैसा था, बराबर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था। अब जब दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास में से गुजरता है तो वो करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करता है। मीन कि इसकी सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल में क्या करते हैं, मीन कि जब दोनों पास हो जाएंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये वाला मॉलिक्यूल ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से। अब ये हमारे पास सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल, पहले ये पोलर था, पोलर नॉन पोलर था, नॉन पोलर से क्या था, पोलर हो गया, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या हमारे पास डिस्टर्ब हो गया, क्या हो गया, इसका डिस्टर्ब हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब ये वाला जो हमारे पास मॉलिक्यूल बन रहा है, इसे हम कहते हैं टेम्परेरी डाइपोल, टेम्परेरी डाइपोल। अब यहाँ से हमारे पास मिलकर एक और मजे की बात कि जब हमारे पास पोलर से नॉन पोलर में हमारे पास कोई मॉलिक्यूल जाता है ना, इसके लिए हम तीन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्टॉर्शन, इसे हम कहते हैं डिस्पर्शन, कहते हैं डिस्पर्शन, और इसी को हम बेसिकली कहते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी।
लेकिन हमारे पास नॉन पोलर से जो पोलर मॉलिक्यूल बना है तो उसको तीन चीजें टर्मिनोलॉजीज में होती है, डिस्पर्शन कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहते हैं, या फिर हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं हमारे पास। अब ये तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो गया जिसे टेम्परेरी डायपोल या फिर हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब ये मॉलिक्यूल हमारे पास इसके अंदर पोलैरिटी क्रिएट होगी जब इसके पास से एक और दूसरा मॉलिक्यूल क्रिएट साथ से गुजरेगा, पास से गुजरेगा, ये उसके अंदर भी क्या करेगा, पोलैरिटी क्रिएट कर देगा। क्या करेगा, पोलैरिटी। अब जब पोलैरिटी क्रिएट करेगा वो साथ वाला मॉलिक्यूल भी कुछ इस तरह से बन जाएगा, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी थी हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा, बस डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, डिस्पर्शन हो जाएगी उसके अंदर भी हमारे पास। अब साथ एक और मॉलिक्यूल हो जाए तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस तरह से डिस्पर्स होगी हमारे पास। ये एक साइड पर उसका पार्शियल पॉजिटिव आ गया, एक दूसरी साइड पर उसका पार्शियल नेगेटिव। अब ये वाला जो हमारे पास डाइपोल बना है इसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इस तरह से टेम्परेरी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, डेवलप होती है, डेवलप होती है। क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। इस तरह से हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल और टेम्परेरी डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली हम कहते हैं एलडीएफ, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। क्या कहते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। याद रखना। अब ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती है ना, इन्हें शॉर्ट लीविंग फोर्सेज कहते हैं, शॉर्ट लीविंग फोर्सेज, फोर्सेज, या फिर इन्हें हम कहते हैं टेम्परेरी फोर्सेज, टेम्परेरी फोर्सेज, टेम्परेरी फोर्सेज। और ये वाली जो हमारे पास फोर्सेज होते हैं ये हर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। अगर वो जो मॉलिक्यूल जब पोलर है वो हमारे पास क्या है, बस नॉन पोलर हमारे पास मॉलिक्यूल, दोनों तरह के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या पाई जाती है, ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होते हैं बेसिकली ये हमारे पास हर टाइप के मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, अगर वो पोलर हो चाहे आपके पास नॉन पोलर, मगर सिग्निफिकेंट जो है कि इनके अंदर पास नॉन पोलर के पास होती है सिग्निफिकेंट। present in all type of molecule, all type of molecule, क्योंकि हर तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाए जाते हैं। क्योंकि लंडन अगर वो पोलर हो चाहे वो हमारे पास क्या नॉन पोलर हो, पोलर नॉन पोलर, उनमें क्या पाए जाते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाए जाते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। और इसी तरह से जो पोलर होते हैं हमारे पास, पोलर उनमें भी हमारे पास क्या होता है, लंडन डिस्पर्शन। अब फॉर एग्जांपल पोलर में हम बात करते हैं एचसीएल की बात कर लेते हैं। अब एचसीएल जो होती है ना इसके अंदर दो फोर्सेस पाई जाती हैं, इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी पाई जाती है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी पाई जाती है, और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के साथ हमारे पास क्या होता है, एलडीएफ भी पाई जाती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी पाई जाती है। अब सेम अगर हम पोलर और मॉलिक्यूल की बात करें, H2O वाटर की बात करते हैं, H2O ये जो वाटर है इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी पाई जाती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी पाई जाती हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट इन वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। और इसमें सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो कौन सी होती है, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन सी होती है, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये जो हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ हमारे पास इंटरेक्शन होती है, मॉलिक्यूल के सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन को हम कहते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सा है, बस लंडन डिस्पर्शन फोर्स। कौन से है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे। ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस क्या हमारे पास वीकेस्ट मतलब चंद ही हमारे पास रेयर ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो। ये मैंने आप लोगों को जनरली बताया कि हमारे पास ये जो क्या हमारे पास वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारे पास। तो ये तो था बेसिकली आज का हमारे पास टॉपिक जिसके अंदर हमने लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की डेफिनेशन देखी है, मिल की है। उसके बाद में लंडन डिस्पर्शन फोर्स को समझने की कोशिश की, जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है
वो किस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल जो होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके दरमियान क्या डिवेलप होते हैं, और साथ में चंद एक पॉइंट लंदन स्पेशल फोर्सेस के बारे में क्या है डिस्कस किए हमारे पास। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह की जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर आएगा और उसके अंदर हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द लंदन स्पेशल फोर्सेस, कौन कौन से जो फैक्टर है वो लंदन स्पेशल फोर्सेस को क्या आपस अफेक्ट करते हैं हमारे पास। अपना ख्याल रखना। अल्लाह की जज़ाकल्लाह।